नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेजाइना से बदबू क्यों आती है, इसके कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। वैसे तो हम देखते हैं कि हमें वेजाइना में हल्का सा गीलापन, हल्का सा डिस्चार्ज और हल्की सी बदबू बनी ही रहती है और ये नॉर्मल है क्योंकि हमारे वेजाइना से कंटिन्यू हल्का हल्का डिस्चार्ज होते रहता है। जिसे हम हल्का डिस्चार्ज होता है हम उसे व्हाइट पानी से भी कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हल्का गीलापन है आपकी योनि में तो ये नॉर्मल है। आपको इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपको हल्की बदबू आ रही है तो इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये नॉर्मल है और ये इन्फेक्शन है, इसके लिए हम पहले वेजाइना के बारे में जानते हैं। जो वेजाइना का ऊपरी वाला भाग होता है वल्वा, उसी की क्लीनिंग करने की हमें जरूरत होती है। लेकिन कई बार हम वेजाइनल वॉशेस का यूज करते हैं या सोप का यूज करते हैं और वेजाइना की डीप क्लीनिंग करते हैं जो कि रिक्वायर ही नहीं है। उस दौरान हमारी वेजाइना के जो अंदर वाला पार्ट है वेजाइना, उसमें वेजाइनल फ्लोरा जिसे हम कहते हैं, उसकी डीप क्लीनिंग होने की वजह से वहां पे जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं जिसे हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, उनका अमाउंट कम हो जाता है क्योंकि हम वेजाइना में अंदर तक डीप क्लीनिंग कर रहे हैं जिसकी हमें रिक्वायर ही नहीं है। और जो वेजाइनल वॉशेस होते हैं, सोप वगैरह होती हैं, वो सारे उन जो गुड बैक्टीरिया है उनको किल कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप डीप क्लीनिंग करोगे तो संक्रमण तो बढ़ेगा ही क्योंकि बाहर से संक्रमण आ रहा है। तो इस दौरान जो गुड बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, उसका अमाउंट कम हो जाता है और बाहरी संक्रमण इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और इसी के कारण हमें वेजाइना से खुजली आती है, वेजाइना में जलन होती है और जलन के साथ साथ कभी कभी सूजन भी आ जाती है और साथ ही साथ हमें फटे हुए दूध जैसा दही टाइप का हमें वाइट वाइट डिस्चार्ज होता है और कई बार तो ये ग्रेइश भी होता है। तो इस तरह की समस्याएं हमें हो जाती है और इसी कारण हमें वेजाइना से बदबू आती है, वेजाइना में जलन होने लगती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि हमें ये किस टाइप का होता है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप का वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वेजाइना में हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है जिसके कारण हमें हल्का गीलापन रहता है और ये जो कलरलेस व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है और इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी बदबू भी आने लगती है। यदि आपको ऐसा हो रहा है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है इसके साथ आपको वेजाइना में जलन भी हो सकती है और खुजली भी आ सकती है। इसके लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे और लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खुद से कुछ भी एंटीबायोटिक नहीं लेना है और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरा जो इन्फेक्शन है वो फंगल इन्फेक्शन है। आपको वेजाइना में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन में आपको दही टाइप का फटे हुए दूध जैसा व्हाइट व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है। यदि आपको ऐसा हो रहा है तो आपको ये फंगल इन्फेक्शन है वेजाइना में और इस दौरान आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये जो इन्फेक्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, इसके अलावा भी अदर टाइप के वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें ग्रेइश डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आप हमेशा गलती करते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को अपने बारे में पूरी जानकारी देते ही नहीं है। आप सिर्फ इतना बोल देते हैं कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। आप कई बार हेजिटेट होते हैं, डॉक्टर को बोलने से घबराते हैं या आप शर्माते हैं। तो आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है और डॉक्टर को अपने बारे में पूरी बात बताना है कि आपको किस तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, आपको क्या क्या हो रहा है, ये सारे लक्षण आपको बताना है। सिर्फ आपको डॉक्टर के पास जाके यह नहीं बोलना है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि इस दौरान डॉक्टर आपको यूरिन इन्फेक्शन की दवाइयां दे देंगे और आपका वेजाइनल इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा और आपको डॉक्टर यूरिन का एग्जामिनेशन करने के लिए बोल देंगे। तो आपका पूरा इलाज होगा ही नहीं। इसीलिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है कि आप डॉक्टर को पूरी बात बताएं। और यदि आपको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है या आपको लग रहा है कि ये फंगल इन्फेक्शन टाइप का मुझे है तो डॉक्टर को एग्जामिन करने दें। आप डॉक्टर को बोले कि आप उनकी इंटरनल जांच करें। डॉक्टर से आप जरूर कहें कि आप मेरी इंटरनल जांच करें।
आप यदि बोलने में हेजिटेट होती हैं तो आप लेडी डॉक्टर के पास भी जा सकती है, अपने गायनिक के पास जा सकती है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताएं ताकि वो एग्जामिन करें। जब वो एग्जामिन करेंगे तभी तो वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि किस टाइप का इन्फेक्शन है। तो आप ये कभी गलती मत करना, जैसा भी इन्फेक्शन है आपको पूरी तरीके से डॉक्टर को बताना है। सेकेंड जो पॉइंट है, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करने के बाद दवाइयां देते हैं। इसमें डॉक्टर आपको सपोजिटरीज भी देते हैं, आपको डीपली इंसर्ट करने के लिए बोलते हैं और आपको क्रीम वगैरह या ऑइंटमेंट भी देते हैं। लेकिन आप इसमें भी एक गलती करते हैं कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि डीपली इंसर्ट करना है। सपोजिटरीज यदि आपको दी है तो आपको वेजाइना में डीपली इंसर्ट करना है। इसके लिए आप रात को सोते टाइम वेजाइना को अच्छे से वॉश करना है आपको, और उसके बाद आपको वो सपोजिटरी वेजाइना में डीपली अंदर तक इंसर्ट करना है। आप वल्वा वाले पार्ट में ही रख देते हैं तो आपका इन्फेक्शन दूर कैसे होगा। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको डीपली इंसर्ट करना है वेजाइना में। और सेकेंड पॉइंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती आप करते हैं, जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो आप 1 या 2 दिन उसको फॉलो करते हैं और इस दौरान आपको काफी हद तक 90% आपको राहत मिल जाती है और वो दवाइयां आप बंद कर देते हैं, लेना बंद कर देते हैं और उसी दौरान आपको ये इन्फेक्शन फिर से हो जाता है और डॉक्टर के पास फिर से आप जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो फायदा ही नहीं हुआ। तो आपको डॉक्टर जो भी दवाइयां देते हैं आपको वो पूरा कोर्स लेना है, आपको पूरी दवाइयां खत्म करनी है। यदि आपको 4 सपोजिटरीज दी है तो आपको चारों को एक एक करके इंसर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक ही दिन इंसर्ट करी और आपको 90% तक रिलीफ हो गया तो आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगी। ऐसा करने से आपको दोबारा वो इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार ये साल में 4 बार भी हो जाता है, कई बार ये महीने में भी 2 बार हो जाता है, या कंटिन्यू भी आपको इन्फेक्शन बना रहता है। इस दौरान आप अपना पूरा ट्रीटमेंट कराएं। और कई बार ऐसा होता है जो गुड बैक्टीरिया है, जैसा मैंने बताया कि लैक्टोबैसिलस, उसका अमाउंट कम हो जाता है। अच्छे बैक्टीरिया की जगह गंदे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया ले लेते हैं, उसी दौरान आपको ये इन्फेक्शन होता है। तो आपको डॉक्टर को पूरा बताना है ताकि डॉक्टर आपकी जो गुड बैक्टीरिया है उनको बढ़ाने के लिए भी अदर से अलग से आपको सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो आप ये सारी बातें डॉक्टर को जरूर बताएं। और स्पेशल चीज जो आप घर पे भी कर सकती हैं, कुछ चीजें घरेलू उपाय आप घर पर भी कर सकती हैं और अपने इन्फेक्शन को कई हद तक कम कर सकती है। जैसे जो गुड बैक्टीरिया है उसका अमाउंट आपको बढ़ाना है और वो गुड बैक्टीरिया क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो आपको लैक्टोबैसिलस घर में कैसे मिलेगा, आपको दही खाकर। तो आप दही का सेवन जरूर करें। महिलाएं अपने भोजन में 1 कटोरी दही को जरूर शामिल करें। सेकेंड पॉइंट, आप नीम का उपयोग भी कर सकती है। नीम की पत्तियों का रस निकालकर आप उससे भी वेजाइना को, वो रस आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, नीम की पत्तियों का रस निकालना है और उसे छान लेना है और उस रस का उपयोग आप वेजाइना को वॉश करने के लिए कर सकती है। इस दौरान क्या होगा, जो नीम होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके जो वेजाइना में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसे काफी हद तक कम करेगा। ये 2 घरेलू उपाय, एक दही का, दूसरा नीम का, आप जरूर करके देखिए। यदि आप डॉक्टर के पास जाने में एबल नहीं है तो उस दौरान आप ये 2 चीजें भी कर सकती है। यदि ये आपको इन्फेक्शन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ट्रीटमेंट कराते हैं, आपको उस टाइम रिलीफ हो जाता है, पर कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद आपको ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है और आप सोचती हैं कि ये तो जा ही नहीं रहा है, आप बहुत परेशान हो जाती है। तो उस दौरान आप ये 2 घरेलू उपाय जरूर करें। तो आज हमने जाना कि आपको वेजाइना से कौन कौन से टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं और वेजाइना से बदबू या खुजली क्यों आती है। यदि इस विषय पर आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो मुझे जरूर लिखें और मेरे ये मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहें।